हो गया तुम्हारा वीडियो शुरू से शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा तो अपन लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हाँ, क्या पढ़ा था अपन लोगों ने कल? कल तो पूरी डाउट क्लास चली गई थी, है ना? कुछ पढ़ा ही नहीं था, हैं? हाँ, परसों तू इधर ही बैठ जाना, भाग क्यों बैठ रही? इधर बैठ जा, इसको थोड़ी सी बेंच को आगे कर लो। आज ये बोर्ड निकल गया, पता नहीं कैसे हैं? लगा कहाँ से दो, वो तो बड़ी जुगाड़ कर किया है मैंने, निकल ही गया। ये देख, ये पूरी निकल रही है, देखिए जे हो गया, बन गया ये स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड आएगा 1.5 लाख रुपए का। चलो देखो, आज अपन चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, क्या हो गया है? टेस्ट नहीं ले रहे, ठीक है? एक दिन और तैयारी कर लो आप लोग अच्छे से। हैं? चलो ठीक है, संडे को नहीं, एक टेस्ट हो जाने दो अभी बीच में, संडे को फिर लेंगे टेस्ट एक और। ठीक है, अब संडे की छुट्टियां नहीं करेंगे, हर संडे को टेस्ट रखा करेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू कर रहे हैं मैथ का चैप्टर 5। इसका नाम क्या है? शायद इसका नाम है समांतर श्रेणी, यानी कि इंग्लिश में बताओ मेरे को, समांतर श्रेणी इंग्लिश में क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? जरा मेरे को मैथ दे दो। तो देखो, समांतर श्रेणियां क्या होती हैं, सबसे पहले अपन को इसको समझना है। तो समझेंगे इधर ध्यान से। मैं कुछ नंबरों की लिस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 और डॉट 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 डॉट, ठीक है? एक और लिस्ट लिखी मैंने जिसमें दिए हैं तुम्हारे 100, 70, 40 और 10 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है? ऐसे ही मैंने तीसरी लिस्ट लिखी, उसमें नंबर लिखे हैं तुम्हारे -3, -2, -1 और 0 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है? और चौथी जो लिस्ट मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ 3 3 3 3 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है? पांचवी जो लिस्ट है वो मैं लिख रहा हूँ क्या? -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है? इनमें से ये जो टर्म्स आ रही है ना, 1 2 3 4 टर्म्स है,
प्रत्येक टर्म, प्रत्येक नंबर को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। तो इसमें कितने पद हैं? 4 पद। इसमें कितने पद हैं? 4। इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सब में 4 टर्म्स हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देखो इनको, ये बात नहीं वे, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इनमें कोई आप लोगों को पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं आप लोगों को 1 दे दूँ, क्या आप लोग दूसरा पद निकाल सकते हो इस श्रेणी का? कैसे आ रहा है? इसमें क्या करना पड़ रहा है? 1 ऐड करना पड़ रहा है, यानी कि +1 करके अगला पद निकल रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, क्या हो रहा है? घट रहा है। कितना कम हो रहा है? माइनस अगर हम 30 करते जाएँ तो हमें अगला पद मिलता हुआ चला जाएगा। 100 में से 30 कम कर देंगे, अगला मिल जाएगा। 70 में से 30 कम कर देंगे, अगला मिल जाएगा। 40 में से 30 कम कर देंगे, अगला मिल जाएगा। 10 में से 30 कम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अगला पद मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसके अलावा 5वां पद इसमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? -3 में देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो -2 हुआ, क्या किया? 1 माइनस किया। -3 में 1 माइनस करेगा तो कितना होगा? हाँ, -4 हो जाएगा ना। -3 और -1 कर देगा तो, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? इसमें तो 1 जुड़ रहा है, -3 में 1 ऐड करेंगे तब बचेगा तुम्हारा कितना? -2। इसका मतलब है कि -3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 में 1 जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? अगला पद आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? +1 करते जा रहे हैं और अगर अगली टर्म्स निकलती हुई चली जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है? -1 है, यहाँ पर -1.5 हुआ, मतलब हमने क्या किया? आधा जोड़ा है कि घटाया है? जोड़ा है। जोड़ो, -1 में आधा जोड़ो जरा, कितना होगा ये तो माइनस का 0.5 हो जाएगा, ये तो कम हो गया। जोड़ा नहीं है, क्या किया है? घटाया है, माइनस किया है। -1.0 में तुम माइनस का 0.5 करोगे तभी तो आएगा माइनस का 1.5। माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माइनस। तो हम कहीं पर प्लस कर रहे हैं, कहीं पर क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, और हमें अगली टर्म्स क्या हो रही है? मिलती हुई चली जा रही है। तो ऐसे नंबर की लिस्ट को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं, जिनमें कोई निश्चित संख्या या तो हम जोड़ दें या फिर घटा दें और हमें अगली संख्या क्या होती जाए? मिलती हुई चली जाए। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो संख्या हम जोड़ रहे हैं, ये और ये, इनको हम कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? हाँ, जो भी है सार्वंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं इनको? कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 से अगली टर्म निकाली, 3 से 3 आया, 3 से 3 आया, क्या हो रहा है? यहाँ पर 0 प्लस कर रहे हैं ना सब में, तो सब में 0 प्लस अब क्या होते जा रहे हैं? करते जा रहे हैं। तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ इनका सार्वंतर निकाल के बताओ कितना होगा, जैसे इसका निकाल के बताओ, सार्वंतर निकाल के बताओ कितना होगा, हमने क्या किया? सार्वंतर हम जब भी निकालते हैं तो हम पिछले वाले नंबर से आगे वाला नंबर क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। 2 से 1 कम कर दें, कितना आ जाएगा? 1। 3 से 2 कम कर दें, कितना आएगा? 1। 4 से 2 कम कर दें, कितना आएगा? 1। यानी कि सम का, हाँ, 4 से 3 कम करें, कितना आएगा? 1। तो सबसे हम किसी का भी कॉमन डिफरेंस निकालें, सबका कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा? सेम आएगा, कहीं से भी अलग नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सारी टर्म्स का कैसा होता है? एक जैसा होता है, और अगर एक जैसा नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, मतलब वो तुम्हारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे मैंने एक श्रेणी लिखी 1 5 4 3 6। अब देखो क्या यहाँ पे अगला पद कोई एक फिक्स नंबर जोड़ के निकाला जा सकता है? यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? 4। यहाँ पे क्या हो गया? 1 कम हो गया, यहाँ पे फिर से 1 कम हो गया, यहाँ पे फिर से 3 जुड़ गया। यानी कि क्या हम इसको एक इसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे? इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे? नहीं कहेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही होगी जिनका कॉमन डिफरेंस एक जैसा होगा, है ना, जिनमें एक निश्चित संख्या जोड़ करके अगली टर्म्स निकाली जा सकती है, अगला पद निकाला जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। समझ में आई इतनी कहानी? जो समांतर श्रेणियाँ होती हैं वो तुम्हारी कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, है ना। ये जो एपी है, एपी तुम्हारी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है तुम्हारी परिमित, यानी कि इसको शायद फाइनाइट बोलते हैं,
हाँ फाइनाइट, और एक होती है तुम्हारी अपरिमित, यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, तो तुम्हारी एपी कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की, एक परिमित श्रेणी और एक अपरिमित श्रेणी। परिमित कौन सी होती है? तो परिमित श्रेणी की अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो परिमित श्रेणी में तुम्हें कुछ ऐसे नंबर्स दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 और डॉट 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 10, ये परिमित है। ये क्या है? परिमित है, जिसमें लास्ट टर्म होगी वो परिमित होगी। हमें पता है कि एपी कितने पदों तक है? 10 पदों तक है। 1 से लेकर के जा रही है, बीच में 4 तक आई, फिर क्या हो गई? लास्ट टर्म क्या है? 10 है, यानी कि बीच में कौन कौन से पद हैं? 5 6 7 8 9। ठीक है, और अपरिमित श्रेणी तुम्हारी कौन सी होगी? 1 2 3 4 और डॉट 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 इस तरह से। तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी। कोई पता चल रहा है कहाँ तक जा रही है? नहीं पता चल रहा ना? तो ये होगी तुम्हारी अपरिमित और ये होगी तुम्हारी क्या? परिमित। ठीक है, बस यही तुम्हारे इस चैप्टर का बेसिक है और कुछ भी नहीं है इसमें। बेसिक में 2-3 फॉर्मूले हैं, वो और हैं, वो अच्छे से याद करके रखेंगे। ये जो एक्सरसाइज अपनी 5.1 तो पूरी की पूरी बिना फॉर्मूले के ही हो जाएगी। ठीक है, चलो पहले नोट करो यहाँ तक, अगली एक्सरसाइज में लिखाऊंगा वो फॉर्मूले। देखो इधर अपन लोग इसमें क्या कर रहे थे? ये वाली टर्म से इसको निकाल रहे थे, तो कैसे आ रही थी? कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाओ, आती जाएगी ये वाली टर्म। देखो इस टर्म को अपन कहते हैं, जैसे मान लो ये वाली टर्म है, इसको अपन कहते हैं A1, और ये क्या है तुम्हारी A2, ये A3, A4, और ये तुम्हारी कौन सी है? A10। ठीक है, 10 टर्म है, तो अपन हर टर्म के आगे जैसे A1 को दिखाना हुआ, पहली टर्म को दिखाना हुआ A1 लगा देंगे, दूसरी को दिखाना हुआ A2 लगा देंगे। ठीक है, अगर देखो मुझे ध्यान से बताओ, अगर हमको A2 निकालनी हो और हमारे पास A1 कितनी है? 1 है। A1 कितनी है? 1, तो इसको अपन A1 कहेंगे। अगर हमें A2 निकालनी होगी तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? इनका कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है, तो कॉमन डिफरेंस को अपन दर्शाते हैं किससे? D से। तो A1 प्लस D, ये तुम्हारी कौन सी टर्म है? दूसरी। कौन सी है? दूसरी। अगर तुम्हें तीसरी टर्म निकालनी है तो तीसरी टर्म कैसे निकालते थे? A प्लस D, A प्लस 2D, ये तुम्हारी तीसरी टर्म्स हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तीसरी। देखो पहला पद तुम्हारा कितना है? 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है तुम्हारा? 1 है। 1 में तुम 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो तीसरी टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहला पद जो तुम्हारी AP होती है वो AP इस फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में? A पहला पद, A प्लस D दूसरा पद, A प्लस 2D तीसरा पद, A प्लस 4D, A प्लस 3D कौन सा पद होगा? ये चौथा, और A प्लस 4D कौन सा पद होगा? 5वां, और डॉट 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 इसी तरह से हम AP को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर मुझे बताओ 100वां पद निकालना हो तो उसको कैसे लिखेंगे? 100वां पद A प्लस 99D। तो उधर ध्यान मत दे, हैं नहीं तो फिर ये समझ नहीं आएगा। हैं और वॉइस कम करियो बेटा, और कम करियो। हैं कर तो नहीं नहीं, वॉइस कम कर, वॉइस बंद ही हो गई। अच्छा मैं करता कैसा होना चाहिए? होल नंबर। ठीक है, बटे में नहीं होना चाहिए, होने कोने में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा करो कल से कुछ भी नहीं होना। हाँ ठीक है, कल से हम अपने टाइम पे आ जाना। ठीक है, होना चाहिए। हाँ 9:30 बजे या 9 बजे। हाँ चलो देखो, तो इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ AP आप लोगों से पूछी जा सकती है। ये तुम्हारी क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ AP। ठीक है, श्रेणी का व्यापक रूप ये है। ठीक है, नोट कर लो इसको भी।
ये वाला ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D। हटा दूं? अगर मैं आप लोगों को दो चीज़ दे दूं, मैंने कह दिया ए है तुम्हारा 2 और डी है तुम्हारा 3, एपी बनाओ, बना दोगे? हाँ एपी बनाओ। इसके 5 पद लिखो, एपी के लिख सकते हैं। पहला पद तो ए है ना, पहला पद तो ए है, दूसरा पद निकालेंगे क्या होगा? ए प्लस डी, यानी कि 2 प्लस 3 कितना है? 5। तीसरा पद निकालोगे ए प्लस 2D, यानी कि 2 प्लस 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 तो कितना हो जाएगा? 8। चौथा पद निकालोगे क्या होगा? ए प्लस 3D, ए कितना है? 2, 3 गुणा डी कितना है तुम्हारा? 3, 3 3 9, 9 और 2 11। देखो कितना आ रहा है? पहला 5 2 था, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? अगले पद भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास ए दिया है और डी दिया है तो हम एपी के जितने पद चाहें उतने पद क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपन 5.1 को करते हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, यानी कि एपी बना के हमें क्या करनी है? देखनी है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहला सवाल क्या है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो मैं एपी बनानी है। क्या बनानी है? एपी। तो देख लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या बोला है कि पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपये और अगले किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपये। ठीक है, तो अपन लिखेंगे दिया है पहले किलोमीटर का किराया बराबर कितना? 15 रुपये। ठीक है, अब निकालना हमें दूसरे किलोमीटर का किराया। कौन से का? अच्छा, अतिरिक्त किराया कितना है? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर कितना है? 8 रुपये। ठीक है, यानी कि चलो इंग्लिश अभी लिख दूंगा मैं। पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपये। अगले अगर किलोमीटर जाएगा तो हर किलोमीटर के लिए वो कितना ले रहा है? अब 8 रुपये ले रहा है। और ऐसे ही दूसरे के लिए जाएगा तो फिर से 8 लेगा, तीसरे के लिए जाएगा तो फिर से 8 लेगा, यानी कि अब वो कितना लेगा? 8 ही लेगा। बस पहले किलोमीटर चलेगा तो कितना लेगा? 15 लेगा। अब अपन को अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दूसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा? हैं? किराया क्या लिखा है इसमें? फेयर, FARE, फेयर, फेयर ऑफ सेकंड किलोमीटर। सेकंड किलोमीटर का किराया निकालेंगे तो पहले किलोमीटर का किराया प्लस 8 बराबर कितना आएगा? 23। अब निकाल दो तीसरे किलोमीटर का किराया। तीसरे किलोमीटर का किराया, अब बताओ तीसरे किलोमीटर का किराया कौन बताएगा? हाँ तू बता, कैसे निकालेंगे तीसरे किलोमीटर का किराया? अरे दूसरे किलोमीटर का आ गया, दूसरे किलोमीटर के मैं कितना जोड़ दो? 8 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 31 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब चौथे किलोमीटर का निकाल दो। फेयर ऑफ, बस 3-4 निकाल लें, फेयर ऑफ 4th किलोमीटर। तो चौथे किलोमीटर का निकालेंगे तो तीसरे का कितना है? 31 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 39 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे क्या ये एपी है कि नहीं? तो देखो एपी हमारी क्या आ रही है?
तीन स्थितियाँ संबंध संज्ञाओं की सूची है। एपी है और क्यों, वो पूछ रहा है एपी है और क्यों। देखो सूची हमारी क्या आई, सूची हमारी क्या आई 15, 23, 31 और 39 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अपन को ये बताना है कि सूची तो हमारे पास ये एपी क्यों है ये। ठीक है, तो एपी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा इसलिए एपी है, नहीं तो नहीं है। तो a2 माइनस a1 निकालो, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 23, a1 कितना है 15, बराबर कितना आएगा 8। a3 माइनस a2 निकालो, देखो a2 में से a1 कम कर दिया, अब a3 में से a2 कम कर दो, तो 31 माइनस 23 बराबर कितना आएगा 8। अब तुम क्या कर दो, a4 माइनस a3 कर दो, तो a4 कितना है 39 माइनस 31 कितना आएगा 8। क्या देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि एपी है। यहाँ पे लिख देंगे सभी पदों का सार्वअंतर समान है, अतः यह एक एपी है, अतः यह एक एपी है। ठीक है, कर लो नोट। यहाँ पर लैंग्वेज लिख लोगे, ये लैंग्वेज लिख लोगे यहाँ पे इंग्लिश में, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, फेयर ऑफ ईच किलोमीटर। हाँ हाँ ठीक है, दादी को क्या काम पड़ गया तेरी को, है फेयर ऑफ ईच एक्स्ट्रा किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिख लोगे, यहाँ क्या लिखोगे, दूसरे किलोमीटर का किराया। चलो देखो दूसरा सवाल, इसमें एक पंप है जो कि हवा निकाल रहा है ना, कैसे हवा निकाल रहा है ध्यान से समझेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई सिलेंडर है जिसमें क्या है वायु भरी हुई, एयर भरी हुई है, फिर वो क्या कह रहा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप भी है, एक हवा निकालने वाला एक पंप है, और उसमें से प्रत्येक बार में बेलन की जो शेष हवा है उसका 1/4 पार्ट क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। यानी कि हर बार उसमें से जितनी हवा भरी है उसमें से 1/4 हवा 1/4 एयर क्या कर देता है, वो बाहर कर देता है एक बार में। तो वो कह रहा है कि बताओ इस सिचुएशन की एपी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, और बन रही है तो बताओ फिर वो एपी है कि नहीं है। तो देखो अब ये तो नहीं पता ना बेलन में कितनी हवा है, तो मानना पड़ेगा बेलन में हवा नहीं होती, बेलनाकार सिलेंडर नहीं होता है, होता है ना, ऐसा सिलेंडर होता है ना, ऐसा सिलेंडर होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है, ये बेलनाकार सिलेंडर है। ठीक है, इसमें हवा भरी होगी, ऑक्सीजन वाले सिलेंडर नहीं देखे आप लोगों ने। तो देखो माना बेलन में उपस्थित हवा का आयतन बराबर x है, कितना है x। लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर कितना है x। ठीक है, अब इसमें से एक बार में हवा निकालेगा,
इसका कितना निकाल देगा, 1/4 पार्ट हवा का बाहर निकाल देगा। ठीक है, पहली बार में निकाली गई हवा, पहली बार में निकाली गई हवा, इसका कितना भाग, कितनी हवा बाहर निकालेगा, 1/4 भाग, यानी कि x गुणा 1/4 कितना आएगा, x/4। ठीक है, तो शेष हवा कितनी बचेगी, शेष हवा कितनी बचेगी, अगर इतनी बाहर निकलेगी तो शेष कितनी बचेगी, कैसे निकालेंगे। मान लो सिलेंडर में 10 किलो हवा थी, उसमें से 1 किलो बाहर निकल गई, तो कितनी बची, कैसे निकाला, किस में से माइनस किया, 10 में से, 10 क्या था टोटल, तो इसमें टोटल कितना है, x, निकली कितनी है बाहर, इतनी, तो कम कर दो, बता दो कितनी बचेगी, तो x माइनस x/4, 4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4x, और 4x माइनस x अपॉन में कितना 4, तो 3x अपॉन में कितना 4, इतनी हवा क्या बची है, शेष बची है। अब इसमें से फिर निकालेगा हवा कितनी, 1/4। ठीक है, यही तो कह रहा है, हर बार शेष बची हवा में से कितना बाहर निकाल देता है, 1/4 बाहर निकाल देता है। तो दूसरी बार में निकाली गई हवा निकाल लो, दूसरी बार में निकाली गई हवा, बताना इंग्लिश की बुक कहाँ है, रिमूव एयर इन फर्स्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पर लिख देना, रिमूव एयर इन सेकंड टाइम। तो भैया रिमेनिंग एयर कितनी बची थी, ये 3x/4, कितनी बाहर निकालेगा इसमें से, 1/4, यानी कि 1/4 कितना हो जाएगा, ये 3x/16, यानी कि इतनी हवा फिर से बाहर निकालेगा। अब कितनी शेष बचेगी, कैसे निकालेंगे शेष हवा, टोटल कितनी थी, x नहीं, ये बची है टोटल, अब 3x/4 ही तो बची है लास्ट में टोटल। अब इसमें से निकाली है इतनी, तो देखो रिमेनिंग एयर यानी कि शेष हवा निकालेंगे, तो 3x/4 माइनस 3x/16, जरा एलसीएम लेना, कितना आएगा 16, 4 से 16 को भाग करेंगे कितना आएगा, 4 चौके 16, 4 से मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा, 12x माइनस 16 से 16 को भाग देंगे 1 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे कितना आएगा, 3x, 12 से 3x कम कर दो, कितना बचेगा, 9x/16। ठीक है, एक बार और निकाल दो, फिर अपना काम हो जाएगा। ठीक है, एक बार और निकाल दो हवा, है तो देखो अब शेष हवा कितनी बची है, ये बची है ना, अब फिर से हवा निकालनी है एक बार, तो निकालो तीसरी बार कम से कम एपी के लिए 3 टर्म्स तो होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बार निकाली गई हवा, यानी कि रिमूव एयर इन थर्ड टाइम। ठीक है, ये कौन मेहमानी कर रहा है थर्ड टाइम। ठीक है, अच्छा थर्ड टाइम हवा निकलेगी तो टोटल हवा कितनी है, 9x/16 माइनस कितनी बार, कितनी बार निकाल रहा है, 1/4, यानी कि 1/4, तो 16 चौके 9x/ कितना 64। ठीक है, इतनी हवा क्या बची है तुम्हारी तीसरी बार में निकलेगी, तो शेष कितनी बचेगी, शेष निकालो। शेष हवा किस में से घटाएंगे, 9x/16 माइनस 9x/64, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 64, 16 को 64 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा,
4 बार। 4 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? 9 में। कितना आएगा? 9 चौके 36x माइनस 64 से 64 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, कितना आएगा? 9x। 36 से 9 कम कर दो, कितना बचेगा? 18 27 बचेगा ना। 27x अपॉन क्या आएगा? 64। ठीक है। अब देखो ये AP बन रही है कि नहीं बन रही है? शेष हवा, यहाँ पे शेष हवा ये रही, एक टर्म ये रही, शेष हवा एक टर्म ये रही और शेष हवा एक टर्म ये रही। देखो इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं? देखो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? कॉमन डिफरेंस जरा निकाल के देखो। 9x से 9x अपॉन 16 से 9x अपॉन 16 से कम करो 3x अपॉन 4। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 16। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 से 9x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 9x माइनस 4 से 16 को डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई 3 में करोगे, कितना आएगा? 12x। तो -12 से 9 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 3x अपॉन 16। तो हमने इससे इसको कम किया है ना। अब इससे इसको कम करके देखो, 27x अपॉन 64 माइनस 9x अपॉन 16। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 64। 64 से 64 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 से मल्टीप्लाई 27 में करेंगे, कितना आएगा? 27x माइनस 16 से 64 को डिवाइड करेंगे, 16 चौके 64, 4 से मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, कितना आएगा? 36x। 36 से 27 कम करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 9x अपॉन में कितना? 64 वारा माइनस का 3x। अच्छा कट जाएगा क्या? आंसर देखना जरा क्या आ रहा है इसमें, आंसर चेक करना एक बार है। सारी बुक मेरे पे ही है, लो चेक करो कहाँ गड़बड़ हो रही है। किया तो यार सही है क्या आ रहा है? आंसर बोलना क्या है? 3b अपॉन 4। ठीक है, यानी कि सही है। ब्रैकेट में 3 अपॉन, हाँ क्या है? 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। बी नहीं है इसमें कहीं? ठीक है, और कॉमा फिर क्या है? डॉट 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 ऐसे दे रखा है। तो ऐसा तो अपना आ रहा है। देखो 3 अपॉन 4 का भी, वो 3 अपॉन 4 भी 3 अपॉन 4 का स्क्वायर कर दिया तो है तो ये 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो 3 अपॉन 4 का स्क्वायर और x है ये है ना। और यहाँ पे देखो 3 अपॉन 4 का क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 4 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। 3 अपॉन 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेम आ रहा है। तो आंसर में AP तुम्हारी ये बनेगी। वो कॉमन डिफरेंस x वगैरह में दिया है इसलिए वो सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, AP तुम्हारी ये बनेगी 3x अपॉन 4 कॉमा 9x अपॉन 16 कॉमा 27x अपॉन में क्या? 64 और डॉट 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 डॉट। ठीक है, कर लो तुम नोट यहीं तक आंसर। इसको चाहो तो वैसे लिख सकते हो, ठीक है, बुक की तरह। नहीं है तो ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर A2 माइनस A1 निकालेंगे, निकालो जरा कितना आ रहा है। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 16। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1 से 9x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 9x माइनस 4 से 16 को डिवाइड करेंगे 4 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, कितना आएगा? 12 से 9 कम करेंगे तो 3x माइनस का अपॉन कितना? 16। अब निकालो, अपने पास 3 पद है ना, तो A3 माइनस A2 कर दो। A3 माइनस A2, तो A3 कितना है तुम्हारा? 27 अपॉन 64 माइनस A2 कितना है? 9x अपॉन 16। 64 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 64। 64 से 64 को डिवाइड करेंगे 1 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस 16 से 64 को डिवाइड करेंगे 4 से मल्टीप्लाई 9 करेंगे, कितना आएगा? 36x। इससे कम करेंगे, कितना आएगा? माइनस का 9x अपॉन कितना?
64, जो सेम आना चाहिए, जो कि सेम नहीं आ रहा है, यानी कि ये पी नहीं होगी। मुझे लगा एक्स के चक्कर में इसमें कुछ करना ही पड़ेगा वो तो। वहाँ से नोट करने के बाद इसको नोट कर लो फिर यहाँ से, ठीक है। समान नहीं है कौन कह रहा है मिटा दिया? क्या मिटा दिया? कहाँ से मिटालना है? कुछ नहीं मिटालना है, यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है, जहाँ तक वहाँ नोट कर लिया था वहाँ से। एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए प्लस 2d, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, पाँचवा पद ए प्लस 4d, 1000वां पद बता क्या होगा? 1000वां पद, 1000वां पद ए प्लस 999d, ठीक है। और 100वां पद क्या होगा? ए प्लस 99d। अरे एक कम कर दो डी में, बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आ जाएगा निकल के।